नमस्कार बच्चों, कैसे हो तुम सभी। ये वीडियो उनके लिए बनाया जा रहा है जिन बच्चों का एग्ज़ाम छूट गया है एनटीए की गलती की वजह से। तो सीयूईटी का एग्ज़ाम जिन बच्चों का एनटीए की गलती की वजह से छूट गया है उन्हें क्या करना चाहिए। तो आज ये वीडियो मैं आपका एक समझ लीजिए मार्गदर्शक या शिक्षक के नाते ये मैं आपको सलाह देने आया हूँ कि अगर आप अपने एग्ज़ाम के लिए लड़ना चाहते हैं या तो क्या सही तरीका हो सकते हैं, किस तरीका को आप अपनाएं ताकि आप अपनी चीज़ों को बुलंद रख सकें। क्योंकि हमने एक इंटरनल पोल कराई अपने चैनल पे, क्योंकि हमारी रीच हम बहुत बड़े चैनल तो है नहीं, तो हमारे बच्चों का ऑलमोस्ट एग्ज़ाम सभी का हो चुका है। कुछ एक बच्चों का एग्ज़ाम छूटा है, उसमें कहीं ना कहीं बच्चों की भी गलती रही है। एनटीए की तो गलती मेजर रही है। देखो, एक बार ऑनेस्टली चीज़ों को समझना, किसी भी बात को गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करना बहुत आसान है। समझदारी के साथ सुनना और समझना सबसे बड़ी चीज़ है, ताकि मूल भाव को हम समझ सके चीज़ों को। तो देखो, सबसे पहली बात, जो एनटीए ने बार बार चेंज किया डेट, इसकी वजह से बच्चों का एग्जाम छूटा है एक। दूसरा, कुछ बच्चों का पर्सनल इशू था, मतलब जैसे उसके सिस्टम में इशू आया वहां पे, या सेंटर गया थोड़ा लेट हो गया उसकी वजह से एंट्री नहीं मिला, तो ये था। तो दो चीज की वजह से, मतलब एक तो उनके पास इंफॉर्मेशन टाइम से नहीं पहुंच पाई तो उसकी वजह से हुआ, दूसरा गए वहां पे एग्जाम देने के लिए, एग्जाम सेंटर में उनके साथ गलत हुआ है। ठीक है, तो दो तरह के बच्चे हैं मेजरली। ठीक है, बाकी कुछ बच्चे जो अब्सेंट दिखा रहा है उसमें से मेजर बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद से एग्जाम छोड़ा है या कुछ यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे थे, वो अलग चली गई है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, देखो तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, हो चुके हैं, सितंबर चल रहा है बच्चों, मोस्टली बच्चों का एग्जाम हुआ है। ठीक है, बहुत सारों का नहीं हुआ है। जिनका नहीं हुआ उनके लिए ऑफिशियल तरीका क्या है, क्या करना चाहिए था। सबसे पहले आपको मेल करना चाहिए था, जो आपने मेल कर दिया है। सबने मेल करा है, जिसको जिसको प्रॉब्लम था आपने मेल करा। फिर आपको ट्विटर पे अपनी बातों को रखना था, ट्वीट करना था, आपने वो भी कर दिया होगा, ट्वीट भी कर दिया होगा। ये सब तरीकों से आपको जवाब आए या ना आए इसकी श्योरिटी नहीं होती है। आप अपनी आवाज को पहुंचा सकते हो, ठीक है ना, पहुंचाना चाहिए, अपनी बात को समझाना चाहिए। बट अगर तुम जेन्युइनली चाहते हो कि नहीं मेरा एग्जाम हो ही, मेरा साल क्यों बर्बाद हो, तुम इस चीज को करना चाहते हो, तो तुम दो चार बच्चों का एक समूह बना लो। तुम इसके एनटीए के खिलाफ एक पीआईएल डाल सकते हो, कोर्ट का रास्ता तुम चूज कर सकते हो। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर तुम्हें सच में ये लगता है किसी भी बच्चे के साथ, तो उसके पास एविडेंट है, क्योंकि बार बार नोटिस की चेंजेस हुई थी। किसी भी को आप लॉयर के साथ जाएंगे, ठीक है ना, आप अगर लॉयर अफोर्ड भी नहीं कर सकते तो सरकारी लॉयर भी होते हैं, ठीक है, उनको भी आप कर सकते हैं। दो चार बच्चों का एक ग्रुप बना सकते हैं। हम क्यों नहीं इस चीज को करा सकते हैं, मैं भी आपको ये चीज बता देता हूं कि सर आप लीड कर लीजिए इस चीज को। क्योंकि बच्चों देखो, अगर हम इस चीज को लीड करते हैं तो उसमें बहुत सारे फंड्स लगेंगे, फिर हम अगर आपसे फंड लेंगे तो बाकी लोग इसको क्लेम करते हैं कि आप इसमें कालाबाजारी करेंगे। इसलिए मैं आप पे छोड़ रहा हूं कि आपकी लड़ाई है, मैं आपको डायरेक्शन दे दे रहा हूं। आप इस चीज को लड़ना चाहते हो तो उस लड़ाई में जा सकते हो, मेरे से जितना बैकएंड से सपोर्ट हो पाएगा मैं सारी चीजें आपको करूंगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं आपको टू द ऑनेस्ट मैं आपसे चीजें बोलना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। ठीक है, कोई लाग लपेट नहीं किसी तरह का। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूं कि आपको कुछ नहीं करना, आप एक वकील से बात करिए, किसी भी वकील से, ठीक है ना। अब वकील का नाम भी मैं आपको बता देता हूं, ट्विटर पे आपने ट्वीट किया होगा तो आपको पता होगा। दो एडवोकेट है जो एजुकेशन रिलेटेड मैटर्स में बहुत सारी बातें करते हैं। एक अनुभा मैम है, ठीक है ना, एडवोकेट अनुभा, आप सर्च करिएगा, जो नीट के भी बहुत सारे मुद्दों पे उन्होंने लड़ा है। ठीक है, दूसरे आपके आनंद राय हैं, उन दोनों को आप देख लीजिएगा, गूगल कर लेंगे, उनकी ट्विटर आईडी मिल जाएगी। उनसे आप कांटेक्ट करिए कि हमारी ये प्रॉब्लम है। सारे बच्चे, अगर बहुत सारे बच्चे करेंगे उनसे कांटेक्ट तो वो खुद ही पीआईएल डालेंगे, उनकी जो फीस होगी आप लोग इकट्ठा करके दे दीजिएगा। दूसरी बात, आप सारे आपने जितने मेल किए वो सारे का प्रिंट आउट निकाल के उनको मेल कर दीजिए, स्क्रीनशॉट, फिर आप लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर आप कोर्ट का रास्ता अपनाते, मैं आपको बताता हूं, तो आपको जरूर जरूर से जरूर जवाब मिलेगा कि वो अगर एग्जाम आपका क्यों नहीं हुआ तो उसके पीछे एक सॉलिड रीजन मिलेगा। लेकिन अगर आपने कोर्ट का रास्ता नहीं अपनाया तो वो जवाब दे ना दे उनके ऊपर है, उनकी तक बात पहुंच जाती है। ठीक है ना। दूसरी बात, अगर आप सच में ये कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहते हैं तो मैं आपको एक और चीज बता दूं। ये चीज करने से क्या होगा बच्चों कि ये लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है ना, एक दो महीने 3 महीने भी लग सकते हैं। हाँ, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो बच्चों आपके फेवर में जरूर आएगा, क्योंकि आपके साथ अन्याय हुआ है। ठीक है, तो अगर आप अपना समय इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, चूंकि आपके साथ अन्याय हुआ है इसलिए, तो आप ये रास्ता अपना सकते हैं। अदरवाइज मैं आपसे बोलूंगा कि आपके साथ गलती हुई है, अन्याय हुआ है, आप इस चीज को
अपने मन में रखकर इसको स्ट्रांग और डिसीजन बना के अगले साल के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा माना जा रहा है दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप छोड़ के एग्जाम देखिए, इसको बहुत गलत तरीके से कई यूट्यूबर्स भी आपको बताएंगे, ठीक है ना, कई लोग भी समझाएंगे, बट इसमें हमारा कोई फायदा नहीं बच्चों, ठीक है ना, हमारी कोई इसमें वो नहीं है। मैं आपको एक शिक्षक के नाते, आपको एक सही गाइडेंस देने के नाते, क्योंकि कई बार चीजें जोश में होश खो जाता है इंसान, ठीक है, तो एक चीज को हमको सम्मिलित रहना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि संयमित अगर हम रहेंगे, चीजों को समझेंगे ये क्या हमारे लिए फायदा है क्या नुकसान है। अब हमारे साथ जो गलत होना है हो गया है, तो दो चीज है, आपको क्या आपको ये लड़ाई लड़नी है, और लड़नी है तो क्या आप इसके लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए, आपको अगर नहीं लड़नी है, आपको लगता है गलत हुआ, हमने अपनी चीजों को बता दिया, तो आप तैयारी में लग सकते हैं। दो रास्ते हैं आपके पास, आपकी चॉइस है बच्चों, हमने दोनों आपको बता दिए। एक शिक्षक का कर्तव्य यही होता है आपको सही और गलत के बीच में डिफरेंस बता देना, और आप खुद अपने आप सही रास्ते को चुन लेंगे। तो मैं अपना यहाँ पे कर्तव्य आपसे निभा रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, कॉल पे भी बोल रहे थे कि सर उन बच्चों का क्या होगा। ऐसे बच्चे अभी तक हमें बहुत कम ही कर किए हैं कॉल, जिनका छूटा हुआ है, ठीक है, बट अगर आपके भी नज़र में कोई है तो उनको ये बात बताइए, क्योंकि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले साल नीट जेईई में, इसी साल नीट में देखिए 3 सेंटर्स पे क्या हुआ, हिंदी मीडियम की जगह इंग्लिश मीडियम का पेपर दे दिया गया, वो लोग कोर्ट गए, ठीक है ना, कोर्ट से आई चीजें, तो अभी देखिए उनका पेपर दोबारा हो रहा है, आंसर की आने के बावजूद भी उनका दोबारा फिर से पेपर हो रहा है। तो देखिए, इस देश में गलत अगर होता है तो उसके लिए एक न्यायपालिका है, और न्यायपालिका बहुत सशक्त है इस देश में बच्चों, जो आपको न्याय दिलाती है। कई सारे लैंडमार्क जजमेंट हुए हैं, बट क्या आप उसके लिए तैयार हैं, क्या आप उतना सफर करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस चीजों में, इस राह में कांटे बहुत हैं, ठीक है, नहीं है तो दूसरा रास्ता भी है, अगर है तो पहला रास्ता है। ये आपको विवेक से, बुद्धि से सोचना है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली कल से एक्ट करना है। तो आज आप सोचिए कल आपको क्या करना है, ये आपको डिसाइड करना है। मेरी तरफ से ये सलाह थी, एक शिक्षक के नाते, एक बड़े भाई के नाते। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक चीज हमेशा करिए, चेहरे पे मुस्कान रखिए, क्योंकि अगर आप हंसते हुए रहेंगे तो जरूर सारे प्रॉब्लम्स के दूर हो जाएंगे, कष्ट निवारण हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट।